क्या आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वह आपको नहीं मिला, या आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं? ऐसे में गौतम बुद्धा की लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपके लिए ही है। दोस्तों, आज जो कुछ भी आपने अपने जीवन में हासिल कर पाए वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब थी या आपकी हाथ की लकीरों में कमी थी, बल्कि इसलिए कि आपको जो मिला आप उतना ही डिजर्व करते थे। दोस्तों, हमें वही चीज मिलती है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, और जो चीजें हम डिजर्व नहीं करते उसे प्रकृति हमें देती ही नहीं या देकर हमसे छीन लेती है। अब या तो बात करें ज्ञान की, या तो धन की, या मान सम्मान की, इस प्रकृति ने आपको उतना ही दिया है जितने के आप हकदार हैं, और यदि आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उतना ही हकदार बनना पड़ेगा, उतना ही खुद को काबिल बनाना होगा। दोस्तों, यदि आप और भी काबिल बनना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस मोटिवेशनल स्टोरी को आखिरी तक सुने। ये कहानी सिर्फ सुनने और समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने अंदर तक जाने दें। दोस्तों, एक बार बुद्ध को एक नगर के राजा ने अपनी सभा को संबोधन करने के लिए बुलाया। उस सभा में हजारों लोग थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठीक समय पर पहुंच गए। जैसे ही उस राज्य के राजा ने बुद्ध को बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित किया, बुद्ध मंच पर पहुंचकर कुछ बोले नहीं, वे मौन रहे। लोगों को यह व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध मंच से उतर आए। राजा को लगा पता नहीं बुद्ध क्यों नहीं बोले। अब राजा ने कुछ दिनों बाद फिर से बुद्ध के लिए सभा आयोजित कराई, लेकिन इस बार सभा में बहुत कम लोग पहुंचे। बुद्ध फिर समय पर पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें राजा ने सभा को संबोधन करने के लिए कहा तो वे मंच पर जाकर फिर से मौन हो गए। बुद्ध के इस व्यवहार पर राजा और बुद्ध के अन्य शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। आखिर बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब फिर से बुद्ध सभा में कुछ न बोले तो सभा को रद्द कर दी गई। जब राजा ने बुद्ध से ऐसे व्यवहार का कारण पूछा तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। राजा को ये आभास था कि बुद्ध जो भी करते हैं वे व्यर्थ का नहीं करते, और यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो वे जरूर किसी कारण से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप में से कईयों को लगा होगा कि कितनी बार सभा रद्द की जाएगी। यदि आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है तो आपको भी ये कहानी ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल आपके लिए ही है। राजा ने फिर से बुद्ध के लिए एक सभा आयोजित की। जब इस बार सभा आयोजित की गई तो सभा में कुल 30 लोग उपस्थित हुए। बुद्ध को जैसे ही मंच पर बुलाया गया, बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ मुस्कुराते रहे। इस पर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर करने लगे, तो वहाँ से कुछ लोग बड़बड़ाते हुए चले गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब की बार बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, मैं अब लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। एक बार फिर से सभा का आयोजन किया जाए। लेकिन इस बार सभा में मात्र 10 लोग आए। बुद्ध ने मंच पर आसन ग्रहण किया और फिर जीवन की महत्ता, उसकी उपयोगिता, जीवन लक्ष्य पर बोलना शुरू किया। बुद्ध ने उस दिन पूरे मन से प्रवचन किया। जीवन की मानसिक समस्याओं को सुलझाते हुए बुद्ध ने कई उलझनों को सुलझाया, कई प्रश्नों के उत्तर दिए। उस दिन सभा में उपस्थित 10 के 10 युवा बुद्ध के शिष्य भिक्षु बनने को तैयार हो गए, और उन 10 अलग अलग भिक्षुओं ने अलग अलग देशों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया, बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। फिर एक बार राजा ने पूछा, बुद्ध, आपने ऐसा क्यों किया? 3 बार आप मंच पर जाकर वापस लौट आए, आपने कुछ नहीं बोला। आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, राजन, मुझे सुनने के लिए जब पहली बार लोग आए तो उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे। मेरी शिक्षाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे मेरे ज्ञान को अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की तलाश थी जिनके अंदर ज्ञान की सच्ची प्यास थी, जिनके भीतर में ज्ञान की सच्ची अग्नि जल रही थी। वे आखिर तक रुके रहे। जिनके हृदय में धैर्य था उन्होंने ज्ञान के मार्ग को पा लिया, लेकिन जिनके अंदर धैर्य न था, जिन्हें जल्दीबाजी थी,
वे आज भी भटक रहे हैं। राजन, सवाल ये नहीं है कि एक गुरु अपने शिष्यों को क्या क्या दे सकता है, बल्कि सवाल ये है कि शिष्य अपने गुरु से क्या क्या ले सकते हैं। जिसकी जितनी पात्रता होती है वह उतना ही पाता है। जब वर्षा होती है तो जो खेत बंधे होते हैं या जिन तालाबों में गहराई होते हैं वे ही वर्षा का जल अपने में समेट पाते हैं और यही उनकी पात्रता होती है। लेकिन ऐसे स्थान जो कि समतल हैं, जिनमें कोई पात्रता नहीं है, जिनमें कोई गहराई नहीं होती, वे स्थान वर्षा का जल धारण नहीं कर पाते। तब राजा ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, ऐसे में हम अपनी पात्रता कैसे बढ़ाएं? हम लायक कैसे बने? तब बुद्ध ने कहा, धैर्य को बढ़ाकर कोई भी अपनी पात्रता बढ़ा सकता है। जिसके अंदर धैर्य है वह कोई भी लक्ष्य पा सकता है। सभा में भी बहुत लोग आए, लेकिन जिनके अंदर धैर्य नहीं था वे अंत तक रुके नहीं। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति सफलता के उच्च अवस्था का आनंद नहीं ले सकता। फिर राजा ने पूछा, हे बुद्ध, फिर कोई व्यक्ति अपने अंदर धैर्य को कैसे बढ़ाए? राजन, जब कोई व्यक्ति नया नया ध्यान लगाता है तो उसका शुरू में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसका धैर्य उसे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। फिर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, हे बुद्ध, मुझे समझ में आ गया। सफल होने के लिए धैर्य के साथ अभ्यास करने की जरूरत। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि जो चीजें आपको नहीं मिली तो आखिर क्यों नहीं मिली, लेकिन आप हकदार, आप काबिल तब बन जाएंगे जब आप धैर्य को बढ़ा लेंगे। और धैर्य कैसे बढ़ता है? धैर्य बढ़ता है निरंतर अभ्यास से। दोस्तों, अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैंने आज ईमानदारी से अभ्यास किया? आप जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके लिए आपने कितना काम किया? किन किन जगहों पर आपने समय बर्बाद किया? यदि आपका उत्तर हाँ है कि आपने मेहनत किया, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन इसका उत्तर ना है कि आपने मेहनत से जी चुराया, आपने समय बर्बाद किया, तो अपनी असफलता के लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे।